धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मित्रों, धनतेरस का दिन धनतेरस की पौराणिक कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसान के घर ठहर गई थी माता लक्ष्मी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी तेरस के दिन पूरी भक्ति और श्रद्धा विश्वास के साथ ये व्रत मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने से धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा और भी कई कहानी प्रचलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृतलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मान के रहो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी ने उनकी बात मानी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी के मन में कुतूहल जगा और आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है, मुझे भगवान ने क्यों मना किया है, और स्वयं तो चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान विष्णु बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाकर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में माता लक्ष्मी गन्ना तोड़ के उसका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु आए और ये देख लक्ष्मी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान 12 वर्ष तक आनंद से रहा। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लेने के लिए आए। किसान उन्हें ले जाने के लिए इनकार करने लगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा साफ ही था जो इतने दिन तुम्हारे पास, जो कि 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कराया है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा ही करो। धनतेरस के दिन जो कि कल है, तुम कल लीप पोत कर स्वच्छ घर बनाकर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। साय काल में पूजा करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस तरह एक दिन पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा के अनुसार यही किया। उसका घर धन धान से भर गया। इसी वजह से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जैसे लक्ष्मी माता ने उस किसान के घर में भंडार भरा, वैसे आप सभी के घर पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए जय माता लक्ष्मी।
भगवान कुबेर की जय, भगवान गणेश की जय। इसके साथ ही भगवान धन्वंतरी सदा आपको रोगों से मुक्त रखें।